नमस्कार दोस्तों, मैं आशु आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के हम अपनी इस वीडियो में लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी ज्योग्राफी की सीरीज का 6वां लेक्चर है। इसके पहले दोस्तों हम 5 लेक्चर को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। हम एटमॉस्फेयर के बारे में, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अर्थात अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, लेयर्स के बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में और कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट की 2 वीडियोस गई थी, इसलिए दोस्तों हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं। यदि वह आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक दी है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि इसी के साथ साथ हमारी पॉलिटी की कंप्लीट पॉलिटी डिस्कशन चल रहा है। यदि वह आपने नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको दोस्तों हमारे चैनल पर मिल जाएगी और ऊपर आई बटन पर दोस्तों वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे दोस्तों ओशियन के बारे में। जो हमारे 5 कुल ओशियन है दोस्तों टोटल, उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कॉन्टिनेंट कितने थे हमारे, महाद्वीप 7 थे, इसी प्रकार और 5 हमारे कितने ओशियन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहे पांचों। पहला कौन सा दोस्तों? पैसिफिक ओशियन, जो सबसे बड़ा है। इंडियन ओशियन सेकंड, थर्ड आर्कटिक, अटलांटिक और साउथर्न ओशियन। दोस्तों इस प्रकार कितने हमारे 5 कुल ओशियन है। महासागर कितने हैं? 5 हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसकी डिटेल में जानते हैं दोस्तों। और यदि बात करें कि अटलांटिक ओशियन एकमात्र ऐसा ओशियन दोस्तों जिसका किस प्रकार का शेप है? एस प्रकार का शेप। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया था एक बार कि किस ओशियन का एस प्रकार का शेप है, तो दोस्तों अटलांटिक ओशियन का एस प्रकार का शेप देखिए आप यहाँ से इस प्रकार से बना हुआ है ऐसे, तो ये एस बनता है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन की डिटेल में, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि हम इनको नॉर्थ और साउथ में यदि बांटें तो इस प्रकार से बांटेंगे दोस्तों, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक। यहाँ पर दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक। दोस्तों अटलांटिक में ही क्या आ जाता है? बाल्टिक सी, मेडिटेरियन सी। और दोस्तों ये सब किस में आ जाते हैं? बाल्टिक और मेडिटेरियन, या नॉर्थ इसमें आ जाते हैं। और साउथ चाइना सी किस में आ जाता है? पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन के मध्य में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम जानते हैं जो वर्ल्ड के 5 ओशियन हैं उनको साइज के अकॉर्डिंग साइज के कि कौन सा बड़ा है, कितना सबसे। दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर अर्थात पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा है। सेकंड अटलांटिक, थर्ड हिंद महासागर अर्थात इंडियन ओशियन, फोर्थ साउथर्न ओशियन अर्थात दक्षिणी महासागर और फिफ्थ आर्कटिक ओशियन। कहाँ पर है देखिए आप दोस्तों, प्रशांत महासागर कहाँ है? ये रहा सबसे। प्रशांत महासागर दोस्तों दोनों साइड है, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्थ अमेरिका है दोस्तों यह है यहाँ पर, और साउथ अमेरिका, जो दोनों कॉन्टिनेंट है इसके वेस्ट में। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पूरा पैसिफिक ओशियन है। ये चारों भाग पैसिफिक ओशियन के हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है। और दोस्तों ये रहा यहाँ इंडियन ओशियन। इसी प्रकार सेकंड क्या है दोस्तों? अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी, फिर आर्कटिक महासागर। इस प्रकार दोस्तों क्रम साइज के अनुसार पांचों हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशांत महासागर की बात करें दोस्तों, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा दक्षिणी महासागर से आर्कटिक महासागर तक उत्तर की ओर फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? दक्षिणी महासागर से आर्कटिक महासागर तक उत्तर की ओर फैला हुआ है। दोस्तों प्रशांत महासागर इन महासागरों में सबसे बड़ा है, जो कितने वर्ग मील है दोस्तों? 63 मिलियन वर्ग मील के बराबर है दोस्तों, कवर करता है इतना। प्रशांत महासागर का नाम कब पड़ा था दोस्तों, कैसे? तो दोस्तों इसका नाम पड़ा था, पुर्तगाली खोजकर्ता थे फर्डिनेंड मैगलन के द्वारा रखा गया था। उन्होंने दोस्तों 1519 में स्पेन से दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी सिरे, दोस्तों कहाँ से? दक्षिणी अमेरिका है जो हम यहाँ पर दोस्तों, यह रहा दक्षिणी अमेरिका से। यहाँ से दोस्तों कहाँ गए थे? यहाँ कैप टाउन दोस्तों, यहाँ पर कैप ऑफ हॉर्न है, यहाँ पर दोस्तों गए थे। तो उनको यहाँ पर क्या मिला था दोस्तों? बिल्कुल शांति मिली थी, इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया था? प्रशांत महासागर रख दिया था। और कब दोस्तों? नवंबर 1520 ईस्वी में पहली बार उन्हें हार्न के गोल करते हुए मैगलन ने स्टेटिस के माध्यम से पारित विशाल समुद्र में रखा गया था दोस्तों, इसलिए उन्होंने इसे सुंदर शांत प्रशांत महासागर रखा था इसका नाम, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों यह प्रशांत जो महासागर है वह बिल्कुल शांत है। यहाँ पर जहाँ उतार चढ़ाव ज़्यादा नहीं होते हैं यहाँ के पानी में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि हम प्रशांत महासागर की डीपेस्ट पॉइंट की बात करें कि सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पॉइंट का नाम क्या है दोस्तों, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। और प्रशांत महासागर में कहाँ पर स्थित है दोस्तों? प्रशांत महासागर में यहाँ पर स्थित है दोस्तों, साउथ चाइना सी के ईस्ट में स्थित है। इसकी डेप्थ की बात करें, इसकी डेप्थ कितनी है दोस्तों? तो इसकी डेप्थ 10,994 मीटर नीचे है दोस्तों, अर्थात 10 से 11 किलोमीटर नीचे तक है दोस्तों। इतनी
किलोमीटर इतनी गहराई है इसकी। और इसका नाम क्या है दोस्तों? चैलेंजर द्वीप इसका नाम है और मैरियाना ट्रेंच पर है दोस्तों। कहाँ पर? ये रहा दोस्तों मैरियाना ट्रेंच पर, चैलेंजर द्वीप इसका नाम है। जो समुद्र के कितनी गहराई तक है दोस्तों? 10,994 अर्थात लगभग ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर तक ही है। और यदि बात करें दोस्तों इसका नाम कि जो कब रखा गया था दोस्तों, तो इसको 2010 में यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर ने रखा था। किसने? कोस्टल एंड ओशियन मैपिंग मेजर जो करती है डेप्थ दोस्तों। और माउंट एवरेस्ट की देखिए आप ऊंचाई, सबसे जो हमारा सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है, जो कि समुद्र लेवल से है। और समुद्र लेवल से दोस्तों इसकी जो गहराई है मैरियाना ट्रेंच के चैलेंजर द्वीप की, तो कितनी है? 10,000 है दोस्तों, 10,994 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड बात करते हैं दोस्तों अटलांटिक महासागर की, जो कि हमारा सेकंड बड़ा है दोस्तों महाद्वीप महासागर दोस्तों। दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक महासागर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी और दोस्तों उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में स्थित है दोस्तों। अभी बताया था जिसका शेप कैसा है दोस्तों? एस प्रकार का शेप है। एक फैला हुआ है अटलांटिक कैप दोस्तों आकुल में अफ्रीका के दक्षिण में हिंद महासागर से मिलता है। इसका दोस्तों क्षेत्रफल कितना है? 41 वर्ग मिलियन समथिंग है। इसमें भूमध्य सागर, कैरिबियन और बाल्टिक समुद्र सी और मैक्सिको की खाड़ी शामिल है दोस्तों। कौन कौन सी? भूमध्य सागर, कैरिबियन सी, बाल्टिक सी दोस्तों। ये रहा देखिए, भूमध्य सागर को मेडिटेरियन सी कहते हैं, तो भूमध्य सागर। ये रहा दोस्तों बाल्टिक सी। ये किस में शामिल है? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक की दोस्तों औसतन इसकी गहराई की बात करें दोस्तों एवरेज एंड डेप्थ इसकी कितनी है? 3339 मीटर की इसकी एवरेज है। और दोस्तों इसकी गहराई, सबसे गहरे पॉइंट की बात करें तो क्या है दोस्तों? इसके सबसे गहरे पॉइंट की बात, प्यूर्टो रिको के पास मिल्वॉकी द्वीप है दोस्तों। कौन सा द्वीप है? मिल्वॉकी द्वीप है। और कहाँ पर है दोस्तों? प्यूर्टो रिको में। जहाँ महासागर दोस्तों इतने कितने मीटर? 8,380 मीटर की दोस्तों गहराई पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हिंद महासागर, जो कि हमारा थर्ड बड़ा है दोस्तों। कौन सा? तीसरे नंबर का, थर्ड बिगेस्ट ओशियन है। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। पूरे इतिहास में मानव जाति की एक महान विविधता का घर। हिंद महासागर विदेशी पौधों और जानवरों की प्रजातियों में भी समृद्ध है दोस्तों। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पौधे और प्रजाति पाई जाती हैं। यहाँ इसलिए हिंद महासागर के दोस्तों हमारे भारत में शुरू से ही बहुत सारे पौधे और विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाए जाने के कारण अंग्रेज जो थे, जो पुर्तगाली डच जो आए हैं हमारे यहाँ मसाले लेने के लिए दोस्तों, इसलिए ब्रिटिशों ने हमारे हिंद महासागर में बहुत सारी लड़ाइयाँ की हैं। और किसके लिए दोस्तों? मतलब व्यापार के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत ही सस्ते में और आसानी से ये सब उपलब्ध हो जाता था दोस्तों। और बात क्या, यहाँ पर देखिए मिर्च जैसे मसाले, काली मिर्च, अदरक, जायफल और अदरक के साथ दुनिया की आपूर्ति करता था। कहाँ से दोस्तों? हिंद महासागर से ही होती थी। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है दोस्तों? सूडा द्वीप समूह के पास जावा टेंच है। कहाँ पर दोस्तों? सूडा द्वीप समूह के पास जावा टेंच, सुंडा ये रहा दोस्तों जावा टेंच में है। और सुंडा द्वीप है जो कि जावा टेंच में है, जिसकी दोस्तों कितनी गहराई है? 7,500 मीटर की गहराई है। और औसतन गहराई, औसतन फीट में दोस्तों यदि यहाँ पर बात करें तो कितनी है? 13,202 फीट इसकी औसतन गहराई है। कहाँ? किसकी दोस्तों? हिंद महासागर की। और हिंद महासागर दोस्तों तीसरे सबसे बड़ा महासागर है, जिसका आकार इतना है दोस्तों, कितना? 88 मिलियन वर्ग है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों हिंद महासागर। और यदि दोस्तों हिंद महासागर की बात करें, यहाँ पर कौन से पॉइंट अलग करता है अटलांटिक को हिंद महासागर से, तो दोस्तों यहाँ कैप ऑफ हॉर्न है दोस्तों। कौन सा? कैप ऑफ हॉर्न, कैप ऑफ हॉर्न यह दोस्तों अलग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी महासागर दोस्तों, अब हम बात करते हैं साउथर्न ओशियन की, जो कि है दोस्तों हमारा फोर्थ। दक्षिण ओशियन की बात करें दोस्तों तो क्या है, 20वीं शताब्दी के मध्य तक आर्कटिक के आसपास के पानी को आमतौर पर आसपास के महासागरों का विस्तार माना जाता था दोस्तों। अर्थात इसका दोस्तों नाम नहीं रखा गया था पहले 2000 तक। इसको पहले दोस्तों और अदर जो ओशियन है 4, उनका ही भाग माना जाता था थोड़ा थोड़ा। परंतु दोस्तों 2000 में अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन जो है उसने लगभग सर्वसम्मति के साथ इसके पानी को दोस्तों दक्षिणी महासागर के रूप में नाम दिया। और दक्षिणी महासागर तब से यह जाने लगा। कब से? 2000 से दोस्तों। हालांकि इसकी निश्चित सीमाएं अभी भी निर्धारित नहीं की गई हैं, क्योंकि दोस्तों जो 60 डिग्री साउथ के अक्षांश के नीचे आमतौर पर इसे स्वीकार किया गया है अभी, जो इसे कितने दोस्तों 7 मिलियन वर्ग मील के क्षेत्र देता है इसके लिए दोस्तों। और यह पृथ्वी के महासागरों का चौथा सबसे बड़ा हिस्सा है। दक्षिणी प्रशांत महासागर, अटलांटिक और भारतीय महासागर में पानी के लगातार तेजी से साथ जुड़ने के दक्षिणी महासागर का पृथ्वी के मौसम पैटर्न पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
ये रहा, देखिए अब ये रहा साउथर्न ओशियन दोस्तों, दक्षिणी महासागर। अब इसके बाद दोस्तों आर्कटिक ओशियन बस रह गया जो कि लास्ट है और सबसे छोटा है हमारा आर्कटिक महासागर दोस्तों। आर्कटिक दोस्तों 5 महासागरों में से सबसे छोटा और उथला दोस्तों, यह सेलोस्ट है दोस्तों। कैसा है? सबसे उथला हुआ है यही आर्कटिक, सबसे ऊपर है जो कि नॉर्थ में, जो ज़्यादातर आर्कटिक सर्कल के भीतर पड़ता है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के आसपास का महासागर है, जिसमें दोस्तों क्या क्या आता है, यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका का सबसे उत्तरी हिस्से आर्कटिक महासागर के आसपास है। यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका के आसपास उत्तरी हिस्से के आर्कटिक महासागर के आसपास का यह क्षेत्र होता है दोस्तों। और बात करें कि इसके क्षेत्रफल की, तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, यह रहा यहाँ पर 14,500 मिलियन किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो दुनिया के 5 महासागरों में से सबसे छोटा है। और इसमें 43,389 किलोमीटर दोस्तों इसका समुद्री तट इससे लगता है, मतलब जो समुद्री तट है आर्कटिक का कितना लगता है, कितने किलोमीटर, 45,389 दोस्तों। आर्कटिक महासागर की औसतन गहराई की बात करें तो इसकी औसतन गहराई 1038 मीटर है। कितनी? 1038 मीटर इसकी औसतन गहराई है। और इसका सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? यूरेशिया बेसिन है। सबसे गहरा बिंदु कौन सा है इसका? यूरेशिया बेसिन है, जिसकी गहराई कितनी है दोस्तों? 5,450 मीटर की इसकी गहराई है। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।